हाय गाइस। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आर टू आर का इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैनेजर राउंड हमें आपसे पूछा जाता है, यानी कि जनरली जो मैनेजर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। और मैनेजर राउंड को ही हम टेक्निकल राउंड और ऑपरेशन राउंड भी कहते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड सब लेजर। ये अभी एक बच्चे ने इंटरव्यू दिया था एक्सेंचर के अंदर, और उस बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये लेजर और सब लेजर में क्या डिफरेंस होता है। तो आज इसे थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे, और जो है थोड़ा सा डीप डाइव भी करेंगे इसके अंदर, और एसएपी से भी इसे मैं कंपेयर करके आप लोगों को समझाऊंगा। अब देखो, लेजर हो या सब लेजर हो, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो लेजर को हम क्या कहते हैं? लेजर को हम कहते हैं खाता। कि भाई हमने रेंट का खाता चेक करना है, रेंट का लेजर चेक करना है, प्रिंटिंग चार्जेस का लेजर चेक करना है, तो इट इज अ नॉर्मल लेजर। जनरली तीन टाइप के हमारे लेजर लेजर होते हैं। एक वेंडर का खाता होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं। एक कस्टमर का खाता होता है, कस्टमर लेजर जिसे हम कहते हैं, जिससे हम सामान बेचते हैं। और एक जो हमारा होता है वो जनरल लेजर होता है। तो ये जनरल लेजर है जो पीएनएल का और बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। सो अगर जो लेजर होता है, बेशक वो लेजर हो या वो सब लेजर हो, जो दोनों यूज होते हैं वो यूज होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे जो है, मैंने कोई फिक्स एसेट लिया, मुझे उसकी एंट्री करनी है। मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं एंट्री करूंगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू, अगर मैंने किसी एक्स वाई जेड से लिया तो एक्स वाई जेड अकाउंट। तो फिक्स एसेट की वैल्यू कहाँ जाएगी? वो अपने लेजर में जाएगी। एक्स वाई जेड के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी? जिसमें हमने सामान खरीदा है। तो ये दोनों क्या एक तरीके से लेजर है। तो एक लेजर है और दूसरा हमारा सब लेजर है। अब कौन से लेजर होते हैं, कौन से सब लेजर होते हैं, अभी आगे आएगा। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में? द डिफरेंस इज दैट जनरल लेजर इज द मास्टर चार्ट ऑफ अकाउंट दैट शोज अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि एक मास्टर चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। जब हम अपना पीएनएल या फिर जब भी हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां पे सब हम अपने लेजर मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा और इसे आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाऊं, समझो, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता हूं। सो ये मेरा पीएनएल है और ये मेरी बैलेंस शीट है। ये मेरी बैलेंस शीट है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू आता है, और यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज आती हैं, और यहाँ पे एसेट आते हैं। तो इसके अंदर जितने भी लेजर्स होते हैं, बेशक वो प्रिंटिंग चार्जेस का हो, सैलरी का हो, रेंट का हो, मेंटेनेंस का हो, पार्किंग का हो, मिसलीनियस एक्सपेंस हो, दीज आर सब लेजर्स। ये क्या सारे लेजर्स है? दीज आर लेजर्स। ऐसे ही अगर हमारा फिक्स एसेट हो, क्रेडिटर हो, डेटर्स हो, ये सब क्या है? ये सब हमारे लेजर्स हैं। यानी कि जहां पे क्या होता है, जहां पे हमारी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड होती है, जहां पर हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, सो जनरल लेजर इज द मास्टर चार्ट ऑफ अकाउंट दैट शोज अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वाइल सब लेजर जो होते हैं जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, ये जो सब लेजर होता है, सब लेजर इज द सबसेट ऑफ जनरल लेजर। यानी कि सब लेजर जो होता है वो सबसेट होता है, उसके नीचे आता है लेजर्स के। अब कैसे? अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये क्रेडिटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये क्रेडिटर रिपोर्ट हम आप लोगों को एसएपी में सिखाते हैं। ठीक है, जब हम क्रेडिटर रिपोर्ट बनाते हैं तो हम क्रेडिटर रिपोर्ट, ये तो आपकी बैलेंस शीट में चला गया। अगर मैंने कहा कि मैंने अपने क्रेडिटर को जो है 5 लाख रुपए पे करना है, क्रेडिटर जिससे मैंने सामान लिया है उधारी पे, मैंने 5 लाख रुपीज उसे जो है पे करना है। अब वो कौन कौन से क्रेडिटर है जिनको मैंने पे करना होगा, जिनसे मैंने सामान खरीदा होगा? हो सकता है वो शशि ग्राफिक्स हो सकता है वो रवि प्रताप हो सकता है वो स्पार्क इंडस्ट्रीज हो सकता है वो एक्स वाई जेड लिमिटेड हो सकता है वो डीएलएफ हो सकता है वो रिलायंस हो। तो इनका ब्रेकअप, तो क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर इज द मेन लेजर जिसे हम जनरल लेजर कहते हैं। अब क्रेडिटर किस किस कौन कौन से हमारे क्रेडिटर है? अल्टीमेटली हमारे वेंडर है। तो ये सब क्या है जो क्रेडिटर के अंदर आते हैं, जो भी हमारे वेंडर होते हैं, दीज आर सब लेजर्स। ये क्या है? हमारे सब लेजर्स है। इसी तरीके से मैंने कहा, मैंने अपने डेटर जो है जिनको मैंने सामान बेचा है, उनसे मैंने 10 लाख रुपए लेना है, ये मेरे बैलेंस शीट में आ रहा है। 10 लाख रुपए तो लेना है डेटर से। वो कौन कौन से डेटर है, वो कौन कौन से कस्टमर है जिनसे हमें 10 लाख रुपीज लेना है? अब हो सकता है वो मग इंडिया हो सकता है वो गो गोल्फ
हो सकता है वो एक्स वाई जेड हो, तो कोई भी हमारा कस्टमर हो सकता है। इससे समझो मैंने 5 लाख रुपए लेने हैं, इससे मैंने 10 हजार रुपए लेने हैं, इससे मैंने 15,000 लेने हैं, तो अल्टीमेटली जो इसका ब्रेकअप है वो इस कस्टमर के अंदर क्या, अब ये कस्टमर भाई क्या हमारे एक तरीके से लेजर्स है। कस्टमर का खाता देखते हैं ना, ये भी हमारे क्या है, लेजर है। तो वो मेन लेजर के अंडर आ रहे हैं, तो डेटर इज आर मेन लेजर, जिसे हम जीएल कहते हैं, जनरल लेजर। जबकि ये क्या है, ये हमारे सब लेजर है, ये हमारे सब लेजर है। ऐसे अगर मैं एसेट का एग्जांपल दूं, मैंने कहा मेरी एसेट है फॉर एग्जांपल फर्नीचर एंड फिक्सचर, या मेरी एसेट है कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट, या मैं कहता हूँ मेरी एसेट है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये मेरा मेन ग्रुप है, दिस इज माय मेन लेजर। अब हो सकता है कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट में मेरे पास जो है वो विंडोज लैपटॉप हो सकता है वो मैकबुक हो सकता है वो कोई और हमारे पास जो है टैब हो। तो ये क्या है, ये दीज आर माय सब लेजर, और मेन लेजर कौन सा हो गया, कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट। सो ये डिफरेंस होता है सब लेजर और लेजर में। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट जब आप एसएपी में जाते हो और जब आप क्रेडिटर रिपोर्ट बनाते हो, जब आप डेटर रिपोर्ट बनाते हो, तो वहां पे आप लेजर प्लस सब लेजर का यूज करते हो, यानी कि प्रैक्टिकली जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन सारी चीजों का प्रैक्टिकल करते हैं। सो ये उससे क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन उसने आंसर कर दिया था। ठीक है, और उसका सिलेक्शन हो गया था। सो ये होते हैं हमारे R2R के क्वेश्चन जो आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो अगर आप भी कहीं वर्किंग है अकाउंट्स डोमेन में, आपको लगता है मेरा करियर स्टक हो गया, तो R2R इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल जिसमें आप जा सकते हैं। और जो जो इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। बैंक रिको कैसे बनाए जाते हैं, एक्सेल ट्रैकर कैसे बनाए जाते हैं, तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 94। इससे पहले भी ये सारे क्या हैं, ये सारे R2R के जो हैं वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी एसएपी के R2R के प्रोफाइल में एनरोल करवाना है, जिसके अंदर हम एसएपी भी कवर करेंगे, एक्सेल भी कवर करेंगे, पावर बीआई भी कवर करेंगे, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी इंक्वायरी टीम पूरी हेल्प करेगी और आपके डाउट को भी क्लियर करेगी, जिनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।